यूजीसी का हम खुलेआम विरोध करते हैं और सरकार ने सवर्णों के दिगाल तमाचा मारा है। सरकार को जिसने वोट दिया उसको बता रही। ये बताइए, बच्चे इंटर पास करके आते हैं सवर्णों के, ओबीसी के, एससी के, उनके अंदर कोई जातिवाद नहीं होता। मैं खुद ओबीसी हूँ, लेकिन मैं यूजीसी बिल का जोरदार विरोध करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे किसी जातिवाद, किसी पार्टी से विशेष मतलब नहीं है। मैं सिर्फ छात्रों का हित देख रहा हूँ। यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो होते हैं वो सवर्णों को फंसाने की मानसिकता से, ध्यान दीजिएगा, सवर्णों को फंसाने की मानसिकता से लेटर लिखते हैं और उनको फंसाते हैं और उनको परेशान करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, अन्याय है, ये अत्याचार है, ये सरकार अन्याय अत्याचार। एक मिनट दो। मेरा नाम ऋषि यादव है। यादव जी, जो यूजीसी के बनाने वाले नियामक, जो रेगुलेशन बनाने वाले थे, उन्होंने डाटा दिया। कहा कि जितनी शिकायतें आई हैं उसमें सवर्णों के खिलाफ न का मामला है, जो नंबर्स है। जी जी जी। तो ओबीसी के खिलाफ ज्यादा नंबर है मुकदमों के दृष्टिकोण से। जब आप एससी एसटी मुकदमों को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं एससी एसटी के मुकदमे ओबीसी वर्ग पे ज्यादा है, ना कि सवर्ण वर्ग पर। अगर यूजीसी सब मामले हल कर लेगी तो पुलिस, थाना और अदालत बंद कर देना चाहिए। क्या इतने कानून, इतने नियम कम हैं? हम ये कह रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग होगा और सरकार दुरुपयोग नहीं रोक पाएगी। और सरकार ने बहुत गलत निर्णय उठाया है और सरकार को चाहिए कि यूजीसी के जो चेयरमैन है उस तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए और एक ऐसे शिक्षाविद को बैठाना चाहिए जो समाज में नियम, नीति, नियंता, राजनीति ना करे। सरकार के समर्थक तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सरकार के समर्थक मूर्ख हैं। जब उनको फंसाया जाएगा, जब अपने ऊपर बीतेगी, जिसकी पैर फटता है, जिसके तभी दर्द होता है कि पिराई क्या होती है। समझ रहे हैं? आपके ऊपर नहीं पड़ा है तो आप नहीं जानते, मेरे ऊपर पड़ा है, मैं जानता हूँ। वोट बैंक की राजनीति कर रही है ना। ओबीसी, एससी, एसटी इधर इनका हुआ तो जनरल को ये करके सिटी में कहाँ, सिटी में कहाँ वोट बैंक तैयार तो राजनीति का यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो एबव 18 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो क्या वोट देने नहीं जाएंगे वो? क्या मानसिकता वहाँ से चेंज नहीं होगी? आप क्या बात करते हैं? राजनीतिक सबसे बड़ा अड्डा यूनिवर्सिटीज है। एक बात सुनिए, उसका सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल कर क्यों नहीं कर रही है? 100% कर रही है। और सरकार में बैठे जो लोग नुमाइंदे हैं उनके कितने लड़के जो है भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं? मैं इसीलिए यहाँ पे आया क्योंकि देखिए 90 में इसी तरीके का मंडल कमीशन लागू हुआ और वीपी सिंह यहीं से पढ़े, इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद सबसे ज़्यादा विरोध के केंद्र में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रहा, पटना विश्वविद्यालय रहा, बीएचयू रहा। लेकिन उसके बाद राजनीति में क्या हुआ, 90 के बाद का पूरा जो पैटर्न था वो कैसे चेंज हुआ और कैसे देश में एक एंटी सवर्ण पॉलिटिक्स शुरू हुई। अब लोग कह रहे हैं कि 2026 में भी अगर इस तरीके के, सिर्फ इस मानसिकता से कि सवर्ण ही उसका सबसे ज़्यादा शिकार होगा भेदभावपूर्ण का, तो ये अंदेशा, ये कहीं ना कहीं इसको एक दूसरे पक्ष को फायदा देगा ना। आप देखिए, जो आरक्षण आया था तो एबव 15 नहीं जाना चाहिए था, एबव 15%। बट जो है मध्य प्रदेश में यही बीजेपी की गवर्नमेंट उसको जो है 70% ले जाना चाहती है। और इसके लिए जो है एफिडेविट जो है वही क्या कहते हैं कांग्रेस का कि राम जो है अत्याचारित है, ऐसा सब कुछ जो है उसमें न्यायालय में प्रस्तुत किया। तो ये तो बढ़ता ही जाएगा ना, अभी तो शुरुआत की है ये। सरकार अर्थव्यवस्था पर ध्यान ना देकर, सरकार का ये मुद्दा है, डॉलर कहाँ पे जा रहा है, अर्थव्यवस्था कहाँ पर जा रही है, उस पर कोई बात नहीं होगा। मुद्दा को छिपाने के लिए यूजीसी का नियम लाकर विरोध का मुद्दा को भटकाया जा रहा है। जैसे कहा गया कि विश्वविद्यालय के लोगों के पास वोट बैंक नहीं है, हमारा भी परिवार है, हम भी कहीं से आए हुए हैं। अगर एक एवरेज देखा जाए तो विश्वविद्यालय में अगर देखा जा रहा है तो जनरल कैटेगरी केवल 30% के बच्चे हैं, 70% ओबीसी एससी के बच्चे हैं। अगर दबाव बनाने की बात आती है तो अगर कोई 100 आदमी खड़ा हुआ है साइड में तो दबाव कौन बना सकता है? 70 वाले लोग बना सकते हैं, ना कि 30 वाले लोग बना सकते हैं। ये सरकार की एक तरीके से बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, बेबुनियाद तर्क है और ये कोई आयोग अच्छी आयोग नहीं है। इससे बर्खास्त किया जाए, यही है कि इसे तर्क के हिसाब से किया जाए, जातिवाद में विवेचना ना किया जाए। हम लोग इतने अच्छे स्तर पर पढ़ने वाले बच्चे कि विश्वविद्यालय में पीजी कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हम लोग जातिवाद में एक दूसरे को कैसे करेंगे? अगर लड़ाई झगड़ा होता है वो अलग विषय है, मैं मानता हूँ कि लड़ाई झगड़े होती हैं, कैसे निकलती हैं, कैसे दोनों पार्टियों को निकलती हैं। एससी के भी लोग फंसते हैं, ओबीसी के भी लोग फंसते हैं, जनरल के लोग फंसते हैं, लेकिन ये निर्धारित नहीं किया। बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, ये तो यही कहा ही गया है कि ब्राह्मण ठाकुर ही गुंडे बदमाश हैं। और दरअसल बात सीधी है कि सरकार पूरी तरीके से ये एक प्रयोगशाला के रूप में सरकार चाहती है कि वो तमाम जो मुद्दे छात्रों के हैं
कि उनको रोजगार का प्रश्न उठा रहे हैं, जो लगातार वो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रही है, तो अपनी विफलता को छिपाने के लिए इस तरीके से ये काला कानून लाई है। ये एक तरह से प्रयोगशाला के रूप में इसको आजमाइश करी कि इसका जनता रिएक्शन दे तो बाद में मैं इसको रोल बैक कर लूं, बाद में मैं हीरो बनूं। तो तमाम मुद्दे हैं, छात्रों को लगातार विश्वविद्यालय में फीस की वृद्धि की जा रही है, उसको आप नहीं कम कर रहे हैं। ये इस तरीके से कानून लाके जो कानून जिसके लिए लाया जा रहा है वो वही इसका विरोध कर रहा है। अभी आपके सामने एक भाई साहब उदाहरण थे कि बोले कि मैं यादव से आ रहा हूँ, ओबीसी जो कि ओबीसी से आते हैं, वही बता रहे कि ये हालत सवर्णों का हालत यादवों का भाई। देखिए सरकार ने रोजगार न देने के लिए और देश में उन्नति बेहतरी ना कर चलिए, छात्रों का मत यहाँ रख दिया है, लेकिन पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ छात्र भी आरोप लगा रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश सरकार कर रही है। इधर हमारे साथ मानस जुड़ गए हैं लखनऊ से। मानस, राजनीति पूरी तरह से हावी होती नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ भाजपा में ही दो मत दिख रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर। छात्र तो आक्रोशित हैं ही, सवर्ण समाज के। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूजा एनडीए में कहा जाए तो उसमें भी दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं यूजीसी के मुद्दे पर। अब आप देखिए कि जो संजय निषाद है वो इस बिल को ठीक ठहरा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आवाज आ रही है कि इसमें जो नए प्राविधान है बिल्कुल गलत है। तमाम सारे विधायक आप देख रहे हैं कि वो खुल करके विरोध कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया। सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी आप देख रही कि किस तरीके से उसमें रिपोर्ट हो रहा है। जो अलंकार अग्निहोत्री का मामला आप देख लीजिए, उन्होंने अपने बोर्ड पर अपना इस्तीफा लिख के भेज दिया और उसके बाद अब उनके खिलाफ इंक्वायरी भी बैठा दी गई है और कहा जा रहा है कि उनकी पूरी जांच की जाएगी। फिलहाल उनको डीएम शामली से संबद्ध कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य के बाद ये सवर्ण समाज के मुद्दे पर, यूजीसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। और दोनों ही मामलों में आप देखिए तो पार्टी के भीतर भी दो अलग अलग लाइन है। अगर शंकराचार्य के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अलग लाइन है तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। उसी तरीके से यूजीसी के अगर आप मुद्दे पर देखिए तो लगातार दबाव महसूस किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के जो सवर्ण समाज से आने वाले जो बड़े नेता हैं, क्योंकि एक जमाने में तो भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। इस तरीके से ये कहा जाता था कि सवर्ण समाज की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। और उसमें अगर ब्राह्मण समाज को लेकर के, सवर्ण समाज को लेकर के इस तरीके से आरोप लगाए जाएंगे, इस तरीके के फैसले होंगे तो विपक्ष को तो एक मौका मिल ही रहा है कि वो इस पूरे मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर सके। लेकिन उससे बड़ी चुनौती अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आवाज उठने लगी और निश्चित तौर पर इसका एक भारी विरोध भी झेलना पड़ेगा और आने वाले भारी विरोध झेलना भी पड़ रहा है। बाहर तो छात्रों का विरोध दिख ही रहा है, अब अंदर खाने भी यहाँ पर किस तरह से दो मत होते हुए क्या वाकई बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर आ गए है, ये बड़ा सवाल। नजर न्यूज़ 24 की लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस और ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा